प्रियो, एक दिन एक भाई मेरे पास आया प्रार्थना करवाने के लिए। सामान्यतः जब कोई प्रार्थना करवाने आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ किस विषय में करना है। तब वे सामान्य रूप से अपनी आवश्यकताएं बताते हैं। हमारे बेटी के विवाह के विषय में प्रार्थना कीजिए, प्रमोशन के लिए प्रार्थना कीजिए, या फिर स्थिर नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए। इस तरह बहुत सी आवश्यकताएं मुझे बताकर प्रार्थना करो कहते हैं। वे जो विषय बताते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जब उस भाई ने कहा, मैंने पूछा किस विषय के लिए प्रार्थना करना है। नो साउंड, नो आंसर, खामोश था। फिर से मैंने पूछा किस विषय के लिए मैं प्रार्थना करूं। तब वो भाई कह रहा है, ब्रदर, मेरी किसी से भी ना कह पाने वाली समस्या है ब्रदर, किसी से भी ना कह पाने वाली बीमारी है मेरी, प्रार्थना कीजिए, बस इतना ही। मेरी बीमारी के विषय में मैं किसी से कह नहीं सकता। सामान्यतः दुख को कहा जाता है कि किसी के साथ बांटने से वह कम हो जाता है। इस भाई की जो बीमारी थी वो किसी से ना कह पाने वाली थी, कोई उसे ठीक ना कर सके, ऐसी बीमारी। उस दिन याईर की बेटी की भी यही स्थिति थी, और हम देखते हैं लहू बहने वाली स्त्री की भी वही स्थिति थी। वे सारे प्रयास करने के बाद भी उत्तर ना मिलने की स्थिति। आज मैं पूछ रहा हूं प्रिय बहनों, आपके पति जब आर्थिक तंगी में से गुजरते हैं, परेशानियों में से, दबाव में से होकर गुजरते हैं, आर्थिक तकलीफें क्या है उसे मालूम है, कौन से नुकसान हो रहे हैं वो जानता है। जो आपका और आपके बच्चों का पोषण करता है, आपके पति को समझकर, सहारा देकर, उसके साथ खड़े होने से आपका पति संभल जाएगा। ये सारी दुनिया यदि मुझे ना समझे तो कोई बात नहीं, मुझे समझने वाली मेरी पत्नी है, काफी है। प्यार बांटने वाली पत्नी मेरे पास है, ऐसे कहने से कितना अच्छा होगा। पर पता नहीं क्यों कुछ स्त्रियां, पति यदि सब कुछ ला कर देगा तभी गृहस्थी करूंगी कहती हैं, यदि किसी चीज की कमी हो गई तो तुरंत अपना सूटकेस लेकर चल पड़ती हैं। है क्या ऐसी स्त्रियां हमारे बीच में? ये गुणवती स्त्री में रहने वाले गुण नहीं हैं। एक पत्नी या एक पति के रूप में किसी से ना कह पाने वाली समस्याओं में से यदि आपके पति या पत्नी गुजर रहे हैं तो तब किसी से यदि कहना है तो केवल आप हैं। आपके पति अपने बोझ को आपके साथ बांटना है, आपकी पत्नी आपसे बांटना है अपनी तकलीफ को। लेकिन आज अपना मन खोलकर अपने कष्ट को पति से, अपने कष्ट को पत्नी से कह पाने वाले पति पत्नी आज हमारे बीच में कितने हैं? एक बार सोचिए, विचार कीजिए। सब मैं क्यों बता रहा हूं जानते हैं? उस दिन 12 वर्षों से लहू बहने की समस्या में जो स्त्री थी, वो समस्या किसी से ना कह पाने वाली समस्या थी। कारण क्या है कि मनुष्य मानवता के मूल्यों को भूल कर जी रहे हैं। लहू बहने की बीमारी सामान्यतः स्त्रियों में पाई जाने वाली एक कमजोरी है। सहज रूप से रहने वाली उस कमजोरी को भी ना कह पाने की स्थिति, अगर बताएंगे भी तो दूर रखेंगे ऐसी स्थिति, बहिष्कृत करने की स्थिति, अलग और दूर कर देने की ऐसी स्थिति थी। किसी से ना कह पाने वाली स्थिति में से तो ये स्त्री गुजर रही थी। किसी से कहने पर भी उसकी समस्या दूर नहीं हो पाएगी, ऐसी स्थिति में याईर की बेटी थी। प्रियो, हम सभी को एक विषय समझना, वो क्या है कि सारे प्रयास मैं कर लिया हूं लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो रहा है। उत्तर नहीं मिलने की समस्या से जब मैं गुजर रहा हूं तो मुझे क्या करना है? ये प्रश्न जब उसे विचलित कर रहा था तब किसी ने उससे कहा, आप यीशु मसीह के पास क्यों नहीं जाते? प्रिय, हो सकता आपके जीवन में स्थिति बिगड़ी हो, मेरी बेटी बच जाएगी, इस तरह का विश्वास जा चुका हो सकता डॉक्टर कह रहे हो नो चांस, चांस नहीं है, नहीं बच सकती। ऐसी स्थिति में है क्या? प्रियो, फिर से मैं पूछ रहा हूं, आज हमारे बीच में कोई है क्या? चांस नहीं है। वो चाहे कोई भी विषय हो, आपके मुंह से बात आ रही है क्या? चांस नहीं है, नो चांस। क्या हुआ, तुम नौकरी ढूंढ रहे हो ना? नो चांस। उस कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाएगी, वो अच्छी कंपनी है आपने कहा था, वो आपका सपना है, वो नौकरी आपका सपना आपने कहा था। फिर क्या हुआ? सारी कोशिशें मैंने किया, इंटरव्यू के लिए गया,
बहुत बार उस कंपनी के चक्कर लगाया, फिर क्या हुआ? नो चांस, कोई चांस नहीं है। उस हॉस्पिटल के चक्कर लगाया, डॉक्टरों के पीछे चक्कर लगाया, बहुत से दवाओं को इस्तेमाल किया, फिर क्या हुआ? नो चांस। आज हमारे बीच में कोई नो चांस कहने वाली स्थिति में से गुजर रहे हैं क्या? तो फिर सुनिए, याईर अपने जीवन में बहुत सी कोशिशें करके, बहुत से स्थानों में जाकर अपनी बेटी को बचाना है सोचकर किस स्थिति में आ गया जानते हैं? जब वो अपनी बेटी को देखा तो उसे लगा नो चांस, मेरी बेटी का बचने का चांस नहीं है। जब ऐसी स्थिति में वो पहुंच गया, किसी ने उससे कहा, एक बार यीशु को चांस देकर देखो। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, याईर एक आराधनालय के सरदार के रूप में रहने के दिनों में उसके परिवार की समस्या का समाधान नहीं मिलने से आपके पास आकर आपका शरण लिया। पिता, जो भी आपके पास आए उन्हें मना ना करके उन पर तरस खाने वाले अद्भुत परमेश्वर हैं। आज जितने लोग पिता आपके चरणों के पास पहुंचकर अपनी समस्या आपसे कह रहे हैं, पिता उत्तर दीजिए। पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।